वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज हम लोग जियोग्राफी नहीं भूगोल का चैप्टर 7 जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कर लिया है, यानी थ्योरी एक्सप्लेनेशन पूरा तरह से कवर कर लिया है। जो नहीं कवर किए हैं वो चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के कवर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करते हुए चलना है, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ग्रो होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। राजस्थान या फिर असम या फिर बिहार या फिर तमिलनाडु। तो असम में डिगबोई के बारे में आप सुना होगा, यानी डिगबोई के बारे में आपको पढ़ाया गया। असम में जो डिगबोई क्षेत्र है वो तेल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। जो अगर चैप्टर यानी थ्योरी एक्सप्लेनेशन कवर की है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी ये सब क्वेश्चन का आंसर देने में। क्वेश्चन करना कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है। तो सबसे पहले आपको बताया गया था थ्योरी में कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वह राजस्थान में आता है। ठीक है, तो राजस्थान में एक कोटा है, यानी कोटा के निकट आता है, यानी कोटा शहर के निकट आता है। और कोटा अभी का हाल में यानी वर्तमान में कोटा शिक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, यानी शिक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण यानी प्रसिद्ध हो गया है कोटा। ठीक है, तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है। तो कोटा शहर के निकट अवस्थित है। 2020 का बोर्ड मॉडल पेपर क्वेश्चन से ये सेलेक्ट हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन सभी क्वेश्चन आपका थ्योरी से रिलेटेड है, यानी सभी क्वेश्चन आपका थ्योरी से मैच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादन केंद्र है। बादाम पहाड़ या फिर गुरुम हिसानी या फिर किरीबू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बादाम पहाड़ के बारे में बताया गया था। बादाम पहाड़ जो वो क्या है, लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित है। ठीक है, सॉरी नहीं है, बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। जहां मतलब बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है बॉक्साइट से, यानी एल्यूमिनियम का अयस्क जो बॉक्साइट है सबसे महत्वपूर्ण अयस्क, ये मतलब संबंधित नहीं है कोरापुट से या फिर गया से या फिर भावनगर से या फिर संबलपुर से। ठीक है, तो फोर्थ का जो नाइट्थ आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गया, यानी गया से संबंधित नहीं है। गया एक जिला का नाम है बिहार के अंदर, यानी बिहार स्टेट के अंदर गया एक जिला का नाम है जो बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार है। आपको प्रकार के बारे में बताया गया था, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट, चारों प्रकार के बारे में बताया गया था। यानी उसका किसके आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर, प्रॉपर्टीज के आधार पर कोयला को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो आपको पूछा जा रहा है कि बिटुमिनस जो इनमें से एक वर्ग है तो इसका कितना प्रतिशत भारत में प्रेजेंट है। ठीक है, 40 या फिर 50% या फिर 80% या फिर 15%। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80%। कितना, यानी 80% जो है कोयला जो है वो क्या है, बिटुमिनस प्रकार का है, यानी एंथ्रासाइट सबसे मतलब हाई क्वालिटी का होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, 2020 का बोर्ड मॉडल पेपर के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ है। विंध्ययन या फिर टर्शियरी या फिर धारवाड़ या फिर गोंडवाना। ठीक है, ये भी चीज आपको पढ़ाया गया कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम के बिना परमाणु ऊर्जा यानी एटॉमिक एनर्जी संभव ही नहीं है। यूरेनियम के माध्यम से यानी यूरेनियम का इस्तेमाल करके ही परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी परमाणु एटॉमिक बम जितने भी बनते सारे चीज में यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल होता है। और यूरेनियम का भंडार अगर विश्व में कहीं है तो ईरान के पास बहुत ज्यादा यूरेनियम है, और ईरान इसी को लेकर के क्या चाहता है कि परमाणु हथियार बनाना चाहता है, लेकिन अमेरिका उस पर बैन लगाए रखा है, यानी परमाणु हथियार बनाने के लिए उसको रोक के रखा है। ठीक है, तो ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस देश के पास अगर यूरेनियम है तो वो देश सामरिक दृष्टि से यानी हथियार की दृष्टि से काफी मतलब क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। और यूरेनियम बेच करके मतलब यूरेनियम बेचना तो एक तरह से अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक अपराध है। ठीक है, यानी एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसको बेच नहीं सकते, इस पर बहुत सारे बैन लगे हुए हैं। तो इसको बेचकर बहुत सारे देश क्या करते हैं, तो यानी मतलब काला बाजारी में बेच करके क्या करते हैं, बहुत सारे धन भी अर्जित करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं, यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो ये धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। ये भी चीज आपको कवर कराया गया है थ्योरी में। ठीक है, क्वेश्चन 7 तक कह रहा है कि इन तेल शोधशालाओं यानी शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है। पानीपत या फिर मथुरा या फिर बरौनी या फिर चेन्नई। उत्तर भारत, ठीक है, तो उत्तर भारत में पानीपत नहीं आते, यानी सॉरी चेन्नई जो है ये क्या है, मतलब
उत्तर भारत में नहीं आते, बाकी पानीपत, मथुरा और बरौनी कहां आते हैं? उत्तर भारत में आते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 7th नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, काफी सिंपल क्वेश्चन है और इससे सिंपल क्या क्वेश्चन हो सकता है? खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है, ठीक है। माइनिंग जो किस प्रकार का क्रियाकलाप है? प्राथमिक, द्वितीय या फिर तृतीय या फिर चतुर्थ। तो माइनिंग जो क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप है। क्या है? यानी प्राथमिक यानी प्राइमरी एक्टिविटी। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? यानी खनन क्रिया आ जाते हैं, कृषि क्रिया आ जाते हैं, कुक्कुट पालन आ जाते हैं, यानी वो सब आखेटन आ जाते हैं। ये सब क्या प्राथमिक क्रियाकलाप है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि एशियन कहां है? 2014 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। एशियन कहां है? जापान में, रशिया में, जर्मनी में, फिर भारत में। तो ये जो एशियन है ये है जर्मनी में। कहां है? एशियन जर्मनी में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन करा कि इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है, ठीक है। मैग्नीज, अबड़क या फिर लोहा या फिर कोयला। तो इसमें से जो है इसके बारे में आपको बताया गया था 10th नंबर क्वेश्चन में कि ये जो मैग्नीज है, मैग्नीज का इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल यानी उपयोग किया जाता है चीनी मिट्टी के बर्तन में रंग चढ़ाने के लिए, यानी कलरिंग करने के लिए मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है? डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है, ठीक है। ये जो बनता है यानी अपरिष्कृत जो पेट्रोलियम पदार्थ है उससे डिटर्जेंट का निर्माण किया जाता है। और अपरिष्कृत पेट्रोलियम पदार्थ से जितने भी चीज का निर्माण किया जाता है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है, यानी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है। यानी पेट्रोलियम उत्पाद, ये क्या हो जाएंगे? पेट्रोलियम उत्पाद हो जाएंगे, क्योंकि अपरिष्कृत के पेट्रोलियम पदार्थ से डिटर्जेंट का निर्माण होता है, डिटर्जेंट को बनाया जाता है। तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, पेट्रोलियम उत्पाद है डिटर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन करा कि मैसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? मैसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? लौह अयस्क या फिर कोयला या फिर तांबा या फिर सोना। तो ये जो ये इसका जो रिलेशन है ये है लौह अयस्क से। किससे? यानी लौह अयस्क से संबंध है इसका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 काफी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए आपके पास जो टाइम है, टाइम लिमिटेड में, क्या है? टाइम लिमिटेड में है। जो भी चीज आपको दी जाती है, ये बहुत सारे जो भी आपको चीज इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, सारा चीज को कवर कीजिए। और आपको अगर यहाँ अगर चैनल पर अगर 3 वीडियो अगर अपलोड होता है तो आपका 3 का नोटिफिकेशन जाएगा, लेकिन चौथा वीडियो अगर अपलोड हो जाता है तो चौथा वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इसलिए आप नोटिफिकेशन पाने के लिए क्या करेंगे? टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे या फिर टाइम पर क्या करेंगे? चैनल पर आकर के विजिट कर सकते हैं कि ये कौन सा वीडियो आया नहीं आया, क्योंकि टाइम आपका लिमिटेड में है। अच्छी तरह से तैयारी करनी है। और आपका जो बोर्ड मॉडल पेपर 2022 का जो जारी हो चुका है, आपको तो पता हो गया होगा, बोर्ड मॉडल पेपर जो जारी हो चुका है उसको हर हाल में कवर करना है, क्योंकि उसी से आपको पता चलता है कि एग्जाम का जो पैटर्न होगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा। अगर आप अभी तक कवर नहीं किए तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के कवर कर सकते हैं, ठीक है। 2022 का करा दिए हैं, 2021 का भी कराएंगे, 2020 का भी कराएंगे, यानी पिछला का जितना भी है सारा चीज कराएंगे, ठीक है। सिर्फ आप लोग ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए और सारा चीज को कवर कीजिए। टाइम को लिमिटेड में, टाइम का इधर उधर फालतू इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, ये कहां है? झारखंड में या फिर ओडिशा में या फिर मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो ये जो है ये कहां है? ये है छत्तीसगढ़ में। कहां है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यानी 2016 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आपको बताया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन करा कि अंकलेश्वर क्षेत्र है, 2012 और 2016 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। असम में या फिर गुजरात में या फिर राजस्थान में या फिर बिहार में। तो ये जो आता है अंकलेश्वर, ये गुजरात में आता है। कहां आता है? गुजरात में आता है अंकलेश्वर क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन करा कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? 2013-2016 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। रावत भाटा के बारे में पूछा जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में। तो ये राजस्थान में, कर्नाटक में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो ये राजस्थान के बगल में आता है, ठीक है। हाल ही में एक क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आपका था ना कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस शहर के निकट है? तो वहां का कोटा ऑप्शन था, तो कोटा ये टिक किए थे, ठीक है। तो कोटा कहां? राजस्थान में आता है, ठीक है। वही क्वेश्चन आपको घुमा करके पूछा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? 2015 और 18 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। जब एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कहीं हाईलाइटेड होगा एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड का नजर में आ गया है, तो हो सके ये क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन रखा गया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात या फिर कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। यानी नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहां है? उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी में है। ये भी चीज आपको पढ़ाया गया है थ्योरी में, ठीक है। 16 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि बाबा बुदन पहाड़ी है, 2014 और 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कर्नाटक में, गोवा में, फिर झारखंड में, फिर ओडिशा में। तो बाबा बुदन पहाड़ी जो ये कहां स्थित है? ये
यही आपको चूज करना, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको बताया गया था, ये कर्नाटक में, कहां, कर्नाटका में, ये बाबा बुदन पहाड़ी कहां है, कर्नाटक में आते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? चंबल परियोजना, फिर नागार्जुन सागर परियोजना, फिर भाखड़ा नांगल परियोजना, या फिर इंदिरा गांधी नगर परियोजना, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, तो आपको बताया गया था इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये मतलब राजस्थान का सबसे बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन कराया कि निम्नलिखित में कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुई, यानी बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, उसी के पर्पज से ये जो परियोजना, ये जो प्रोजेक्ट है शुरू की गई। चंबल या फिर कोसी या फिर हीराकुंड या फिर भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएंगे कोसी। क्या हो जाएंगे? कोसी, यानी कोसी परियोजना का उद्देश्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण करना, यानी फ्लड को अपने कंट्रोल में लेना, उसका उद्देश्य है कोसी परियोजना का, ठीक है। यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन कराया कि निम्नलिखित में कौन औधात्विक खनिज के प्रकार हैं? 2020 का बोर्ड मॉडल पेपर के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ है। औधात्विक खनिज के प्रकार, धात्विक और औधात्विक खनिज के प्रकार आपको बताया गया है, सोना, अबड़क या फिर तांबा या फिर चांदी। तो ये जो हो जाएंगे औधात्विक खनिज के प्रकार कौन हो जाएंगे? अबड़क हो जाएंगे, पेट्रोलियम हो जाएंगे, कोयला हो जाएंगे, सब क्या है? औधात्विक खनिज के प्रकार है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन सा एक लव एस्क नहीं है? 2015 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, लव एस्क नहीं है। लव और अलव एस्क के बारे में आपको पढ़ाया गया था, ये भी तो लव एस्क है। और उसके बाद आपके 4 ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर चूज करना 21। तो ये जो एंथ्रासाइट है, ये तो आपका एंथ्रासाइट आपको कोयला का प्रकार हो गया, जस्ट अभी इसी वीडियो में हम लोग कवर किए ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो ये तो कोयला का प्रकार हो गया, तो ये लव एस्क कैसे होगा? तो ये क्या हो जाएंगे? लव एस्क नहीं होंगे। बाकी हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट क्या है? लव एस्क है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन कराया कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। तापीय या फिर जल या फिर पवन या फिर सौर ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ जो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे तापीय ऊर्जा। यानी तापीय ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा है जो नवीकरणीय का स्रोत है। ये क्वेश्चन आपका 2022 का बोर्ड मॉडल पेपर में आया है। ये क्वेश्चन आपका 2022 का बोर्ड मॉडल पेपर में आया है ज्योग्राफी का, ठीक है। यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। जब बोर्ड मॉडल पेपर में आया है तो समझ जाइए कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 23, क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूराहीन यानी भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। 2011 और 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर के लिए क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ है, मैग्नीज, अबड़क या फिर लव एस्क या फिर लिग्नाइट। तो ये जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लिग्नाइट। क्या हो जाएंगे? लिग्नाइट जो हो क्या है? भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी विश्व की बात की जाए तो सबसे बड़ा अगर कोयला का उत्पादक है वो कौन सा है? भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए या फिर चाइना? तो हो जाएंगे चाइना। चाइना जो है दुनिया का यानी देश, ऐसा देश है जो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। चावल का भी सबसे ज्यादा करता है और उसके बाद रेशम का भी करता है। बहुत सारे चीज में आगे है चाइना, ठीक है। सिर्फ ये इसके बाद सेकंड नंबर में बहुत सारे चीज में आते हैं। उसके बाद ये जो है चाय पत्ती में भी ये आगे है, मतलब फर्स्ट नंबर पे बहुत सारे चीज में आता है। चाइना पॉपुलेशन में भी आते हैं। और अभी हाल ही का रिपोर्ट भी आया था कि सबसे ज्यादा अगर अमीर देश है अभी रिपोर्ट के अनुसार तो चाइना है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन करा कि सिंगरेनी क्या करा कि सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सिंगरेनी कोयला या फिर लोहा या फिर तांबा या फिर हीरा? तो ये जो प्रसिद्ध है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यानी कोयल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन करा है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? यानी गोल्ड की बात की जाए तो सबसे ज्यादा गोल्ड भारत में जो पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं? झारखंड में, केरल में, कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु में। तो ये जो पाए जाते हैं कर्नाटक में पाए जाते हैं। कर्नाटक स्टेट में सबसे ज्यादा सोना यानी ओरम, एयू यानी गोल्ड, ओरम से गोल्ड को एयू से इंडिकेट करते हैं ना, ओरम गोल्ड, ठीक है। तो ये जो पाए जाते हैं सबसे ज्यादा कर्नाटक में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 27, सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट है तो वो भी कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? 2013 और 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में या फिर मेघालय में, फिर झारखंड में, फिर त्रिपुरा में, ठीक है। तो ये है झारखंड में। कहां आते हैं? झारखंड में। यानी गोंडवाना कोयला समूह के बारे में आपको पढ़ाया गया था पूरा डिटेल से के साथ। अगर आपको याद नहीं है तो ये चीज याद होना चाहिए कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहां है? झारखंड राज्य में आता है। यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधन कारखाना है? बरौनी, तारापुर या फिर ग्वालियर या फिर महारागंज? तारापुर रावत भट्टा तारापुर, ये तो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। तो ये जो बरौनी तेल शोधन कारखाना के बारे में आप सुने होंगे, तो ये जो बरौनी है ये क्या है? तेल शोधन कारखाना है।
ठीक है, यानी ये मार्केट की दृष्टि से इनका स्थापना किया गया था बरौनी का। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पाद केंद्र है, यानी पेट्रोकेमिकल उत्पाद केंद्र, ठीक है, ये भी आपको चीज पढ़ाया गया है 29वां नंबर क्वेश्चन में। तो तारापुर या फिर मुंबई या फिर हैदराबाद या फिर भागलपुर। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री यानी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को कंट्रोल में लाने के लिए 3 संस्था काम करती है, आईपीएल, सीपेट और पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है, ये 3 संस्था काम करती है इनको कंट्रोल में रखने के लिए। तो पेट्रोकेमिकल उत्पाद जो केंद्र है ये मुंबई में है। कहां है? मुंबई में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? झारखंड में नहीं है 2018 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। बोकारो, गिरिडीह या फिर सिंगरौली या फिर झरिया। तो झारखंड में तो झरिया आता ही है, ठीक है, सिंगरौली उसके बाद गिरिडीह या फिर बोकारो आपको चूज करके निकालना। 30 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो सिंगरौली है ये झारखंड में नहीं आता है, बाकी बोकारो, गिरिडीह और झरिया ये क्या है? झारखंड में आते हैं। और ये सिंगरौली खदान जो है झारखंड का नहीं है, ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन राज्य कोयले का अधिक उत्पादन करता है, यानी सबसे ज्यादा अगर कोयले का उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य करता है, वही आपको चूज करके निकालना है। पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो कौन करता है? झारखंड है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो झारखंड में सबसे ज्यादा कोयले का भंडार है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन कह रहा है कि लौह अयस्क का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है, यानी सबसे ज्यादा लौह अयस्क का। झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो सबसे ज्यादा अगर लौह अयस्क जो पाए जाते हैं वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। कहां सबसे ज्यादा लौह अयस्क कहां पाए जाते हैं? कर्नाटक में। सोना भी यही पाए जाते हैं, यानी अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन कवर किया कि सोना यानी ओरम गोल्ड जो है सबसे ज्यादा कहां? कर्नाटक में। तो लौह अयस्क भी सबसे कहां? कर्नाटक में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन कह रहा है कि रत्नगिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है, यानी रत्नगिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा या फिर महाराष्ट्र, ठीक है। तो रत्नगिरी की बात की जा रही है, तो ये जो महाराष्ट्र की है, यानी रत्नगिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र? तो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है रत्नगिरी क्षेत्र, यानी महाराष्ट्र, ठीक है, यानी महाराष्ट्र, मुंबई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन करा कि कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोरबा के बारे में बात की जा रही है। तो कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहा या फिर कोयला या फिर अब्रक या फिर मैग्नीज। तो ये जो प्रसिद्ध है ये ओनली प्रसिद्ध है कोयला के लिए। किसके लिए? कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। 34 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन ये क्या करा कि इनमें से कौन कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है, ठीक है। ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा कोरबा, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि इनमें से कौन क्या करा कि इनमें कहां भूरा कोयला लिग्नाइट मिलता है, ठीक है। इनमें कहां भूरा कोयला यानी भूरा कोयला जिसको लिग्नाइट कहते हैं मिलता है? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में। 36 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो मिलते हैं ये अचीव होते हैं तमिलनाडु राज्य से। कहां से? तमिलनाडु राज्य से लिग्नाइट प्राप्त की जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन क्या करा कि डिगबोई कहां है? ये तो आपको बार बार बताया गया था कि असम में। कहां है? असम में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 38, अंकलेश्वर किस खनिज के लिए, मतलब अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है? अंकलेश्वर, ठीक है। ये अंकलेश्वर जो है पेट्रोलियम के प्रसिद्ध है, यानी अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है? तो ये पेट्रोलियम का खनिज, यानी जो है पेट्रोलियम खनिज है, यही इसी का क्षेत्र है। पेट्रोलियम क्या है? औद्योगिक खनिज है। क्या है? धात्विक और औद्योगिक खनिज में हम लोगों ने खनिज का डिवाइड किया था, वर्गीकरण किया था। तो ये क्या है? औद्योगिक खनिज है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन करा है कि कोरबा क्षेत्र से किसे कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है? कोरबा क्षेत्र की बात की जा रही है, ठीक है। तो कोरबा क्षेत्र से किसे, जैसे कि आपको 3 चीज पढ़ाया गया था, राउरकेला, भिलाई और बोकारो के बारे में, उसके बाद विशाखापट्टनम के बारे में। ये सब जो लौह इस्पात संयंत्र है और यही सब लौह इस्पात संयंत्र है। कोयला क्षेत्र यानी कोरबा क्षेत्र जो कोरबा क्षेत्र से कोयला की प्राप्ति कौन करता है, कौन लौह इस्पात संयंत्र, वही आपको चूज करके निकालना, ठीक है। तो ये जो हो जाएंगे भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये कोरबा क्षेत्र से कोयला की प्राप्ति करती है। भिलाई इस्पात संयंत्र कोरबा क्षेत्र से कोयला की प्राप्ति करके अपना ऊर्जा उत्पादन करती है, तभी अपना लौह अयस्क परगलन का काम करती है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन कह रहा है कि बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र ये जो झारखंड में, उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रदेश में। तो ये जो आते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? मध्य प्रदेश के अंतर्गत बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र आते हैं। 2015-2020 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। यानी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? 2017-20 का
एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, पेट्रोलियम या फिर कोयला या फिर प्राकृतिक गैस या फिर इनमें से सभी परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, यानी पहले से जो चलती आ रहा है, परंपरागत मतलब पहले से यानी जमाने से है। ठीक है, भले आगे चल के वो खत्म हो जाए, ये लिमिटेड में सीमित है। तो ये जो परंपरागत है तो पहले से, पेट्रोलियम भी पहले से डिब्बों से निकल रहा था, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इनमें से सभी क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी तीनों के तीनों क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का। 42 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। 2011 और 2016 2020 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कल पक्कम में या फिर तारापुर में या फिर नरोड़ा में या फिर कैगा में भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना यानी सबसे पहला, ठीक है, यानी सबसे पहला ऊर्जा परियोजना जो स्थापित की गई थी वो तारापुर में की गई थी। कहां, तारापुर में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। 2018 और 2020 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। हीराकुंड परियोजना ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर ओडिशा, ये सॉरी झारखंड में। ठीक है, तो ये जो ओडिशा स्टेट के अंतर्गत आता है, यानी हीराकुंड परियोजना अवस्थित है तो ओडिशा में अवस्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 43 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन कह रहा है कि नोआ मंडी, क्या कह रहा है कि नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र है या फिर स्थित है, कहां है, महाराष्ट्र में या फिर झारखंड में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में। तो ये जो आते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, झारखंड के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो कैगा जो आते हैं वो कौन सा स्टेट में आते हैं, ये कर्नाटक में आते हैं। कैगा कर्नाटक, कैगा कर्नाटक, कैगा कर्नाटक, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। ध्यान भी, यहाँ भी पहला अक्षर मिलता है, यहाँ भी पहला अक्षर मिलता है, कौ। ठीक है, अब इसी तरह से याद रखने में आसानी होगी आपको। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बेलाडीगा, क्या कह रहा है कि बेलाडीगा लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो ये जो स्थित है ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, यानी बेलाडीगा लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 46 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन कह रहा है कि केंदुझर, क्या कह रहा है कि केंदुझर मैग्नेट क्षेत्र स्थित है। केंदुझर कौन सा स्टेट में, 2021 का भी एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है ओडिशा में स्थित है। कहां है, ओडिशा स्टेट में आता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 47 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। 2015 और 21 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कोयला या फिर जल विद्युत या फिर सौर ऊर्जा या फिर खनिज तेल, यानी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, यानी गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो हो जाएंगे सौर ऊर्जा जो क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बाकी कोयला और जल विद्युत और खनिज तेल ये क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गैर परंपरागत कौन हो जाएंगे, सौर ऊर्जा क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 48 नंबर क्वेश्चन का। अब देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहां अवस्थित है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर गुजरात में। ठीक है, ये जस्ट 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो ये महाराष्ट्र में आते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 49 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है। मयूरभंज में सोना या फिर लौह अयस्क या फिर कोयला या फिर तांबा। तो मयूरभंज में जो पाए जाते हैं लौह अयस्क पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लौह अयस्क पाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का। 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन खनन नगर नहीं है। ठीक है, खेतरी या फिर धनबाद या फिर कोडरमा या फिर पटना। तो पटना जो वो क्या है, खनन नगर नहीं है। बाकी खेतरी, धनबाद और कोडरमा क्या है, खनन नगर है। ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 51 नंबर क्वेश्चन का। 52 में पूछा गया है कि मोनाजाइट पाया जाता है केरल में, बिहार में, असम में, फिर उपयुक्त सभी। तो मोनाजाइट जो पाया जाता है केरल में पाया जाता है। कहां, केरल में पाए जाते हैं मोनाजाइट। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे 52 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 53 लांबा संबंधित है, यानी लांबा संबंधित है पवन ऊर्जा से या फिर सौर ऊर्जा से, फिर भूतापीय ऊर्जा से, फिर उपयुक्त सभी। तो ये जो संबंधित है ये है पवन ऊर्जा से संबंधित है, यानी लांबा जो संबंधित है ये पवन ऊर्जा से संबंधित है। ये 2021 का एनुअल एग्जाम, सॉरी 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर क्वेश्चन से भी आपका ये पूछा गया था। ठीक है, यानी लांबा संबंधित है पवन ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला मिलता है झड़िया में, कोलार में, कुआ में या फिर खेतरी में। कोयला कहां मिलता है, 54 नंबर क्वेश्चन, तो झड़िया में मिलता है। कहां मिलता है, झड़िया यानी झारखंड में मिलता है कोयला। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे 54 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है। 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ, GSI या फिर HCL या फिर ONGC या फिर इनमें से सभी। तो 55 का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे इनमें से सभी। तीनों के तीनों जो क्या है, यानी खनिज अन्वेषण से संबंधित है। खनिज का मतलब क्या करता है, खोज करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 55
5 नंबर क्वेश्चन का। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए? 55 क्वेश्चन कवर किए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश करना है। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो या फिर जो क्वेश्चन आपसे मिस्टेक हुआ है तो उसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट को 1 से 2 बार देखेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, याद रखने का ये भी एक तरीका होता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा मार्क्स लाने के लिए, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एग्जाम में अच्छा मटेरियल से होना जो बहुत जरूरी है, अच्छा जो चीज होता है वो चीज मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।